कि टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की संतुति। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे नाइट स्टडी डीएनएस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह एक टीम गठित की गई थी दोस्तों, जिसमें 3 कुलपति मौजूद थे। और दोस्तों, उन्हीं तीनों कुलपतियों को एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें दोस्तों मांग की गई कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, और किया जाए तो किस बेस पे प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों, 3 सदस्यीय टीम ने अपनी जो है कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस बेसिस पे इस बार मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो है कि 3 सदस्यीय टीम ने सरकार को क्या कुछ सुझाया है कि इस बार आपको कैसे कितने मार्क्स मिलेंगे, आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूजी में हो या फिर पीजी में हो दोस्तों, आपके लिए आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है और 3 सदस्यीय टीम ने आपके लिए क्या कुछ सुझाया है एग्जाम्स को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की हम अपडेट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की स्थिति में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराने के लिए गठित 3 कुलपतियों की कमेटी ने बृहस्पतिवार को सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह संतुति की है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उसने आपको प्रमोट करने की संतुति यानी कि अनुमति जो है कि दे दी है सरकार को। अब जो है सरकार के ऊपर सारा डिसीजन रुका हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर मान लीजिए आपका यूजी है या फिर पीजी, आपका अगर फाइनल है, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम जो है कि लेने की बात जो है कि यहाँ पे की गई है। वहीं दोस्तों, आगे भी हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छत्रपति साहूजी महाराजा विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय और महात्मा ज्योति फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह की कमेटी गठित की गई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, कमेटी ने प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रमुख लोगों से राय मशवरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उसने अपनी जो है कि रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली कक्षा में। रिपोर्ट में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की संतुति की है। यानी कि जो ये 3 सदस्यीय टीम गठित की गई दोस्तों, इसने जो है आपको प्रमोट करने की संतुति दे दी है। हालांकि दोस्तों अब तो लास्ट डिसीजन यानी कि फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया गया है उत्तर प्रदेश के। वहीं दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि समिति का मानना है कि चूंकि जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में हैं उन्हें सत्र 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था, लिहाजा अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लोग इस बार सेकेंड ईयर में, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल आपको प्रमोट किया गया था और इस बार भी गवर्नमेंट आपको प्रमोट करेगी। यानी कि दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी आप प्रमोट हो गए और सेकेंड ईयर में। लेकिन दोस्तों ये जो 3 सदस्यीय टीम, इनका ये मानना है और ये सरकार को रिपोर्ट में ये सौंपी है कि जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपका सेकेंड ईयर का भी एग्जाम होगा उसी ईयर में और थर्ड ईयर का भी एग्जाम उसी ईयर
ईयर में आपका लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप थर्ड ईयर में गए तो सबसे पहले आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, और जैसे ही दोस्तों वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा और जो दोस्तों जो रिज़ल्ट आएगा उस सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का, तो जो है कि उसी के बेस पे आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा, और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा तो आपको थर्ड ईयर में वो तो मार्क्स मिलेगा ही। यानी कि दोस्तों ये टीम ये चाहती है कि आप केवल एक साल एग्ज़ाम दे करके प्रमोट ना हो। यानी कि दोस्तों अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस पर प्रमोट होते हैं तो आपको थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे। हालांकि दोस्तों ये केवल एक सुझाव और संतुति है, अब अंतिम फैसला सरकार का होगा। यहाँ पे दोस्तों आगे क्या कुछ लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, हम ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर के यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इस बार आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो दोस्तों जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे और जब आप सेकेंड ईयर की जब एग्ज़ाम देंगे, जो आपका सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट आएगा उसी के बेस पे आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। ओके, यानी कि सेकेंड ईयर में जो आप मार्क्स पाएंगे अपने जो है कि कोर्स में, दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर में भी उसी के बेस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराया जाए। यानी कि दोस्तों अगर आप पीजी के भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराया जाने की मांग की गई है। यानी कि अगर आप यूजी में हैं या फिर पीजी में हैं तो आपका अगर अंतिम सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, तो आपका एग्ज़ाम हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उसने दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें की हैं, और सबसे उसमें पहली बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस बार प्रमोट होंगे, और जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर के बेस पे ही उनको फर्स्ट ईयर का मार्क्स दे दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आप में से जो लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो इस बार भी आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपका सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम होगा और थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम होगा। जब आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा तो उसी के बेस पे आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स मिलेगा, और थर्ड ईयर का मार्क्स तो वैसे ही रहेगा। और दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट की तीसरी बात यह है कि जो है कि 3 सदस्यीय टीम ने लास्ट सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा कराने की बात की है। यानी दोस्तों अगर आप लास्ट सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष के छात्र हैं, चाहे आप यूजी में या फिर पीजी में, तो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें दोस्तों ये 3 सदस्यीय टीम ने कुछ प्रारूप भी सुझाए हैं। यानी कि अगर आपका महाविद्यालय या कॉलेज चाहे तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन करा सकता है या फिर ऑफलाइन करा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका महाविद्यालय या फिर कॉलेज चाहे तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट का जो प्रश्न पत्र जो है कि कम कर सकता है। यानी कि वो चाहे तो अपने हिसाब से कैसे भी जो है कि एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर जो है प्रश्न पत्र में कुछ जो है कि कुछ कम करके, कुछ छूट दे करके एग्ज़ाम ले सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि सेमेस्टर के स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो है कि प्रोन्नत इस बार किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो। हालांकि दोस्तों जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।